हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड्स की कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। CM, बस आपको CM चीफ मिनिस्टर साहब हैं जैसे, तो सिर्फ CM याद रखना है। CM साहब, साहब का मतलब है सल्फर, तो सल्फर के लिए साहब लिखा है मैंने यहाँ पे CM। C से आपका रहेगा सिस्टीन और M से रहेगा मीथियोनिन। ठीक है, बस इतना ही है, यही है ट्रिक। दो ही अमीनो एसिड होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उससे पहले आप इनके स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। सिस्टीन की स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ पर आपको सल्फर दिखाई दे रहा होगा। आप जानते हैं ये एक बेसिक पार्ट है जो कि अमीनो एसिड का हिस्सा है, अल्फा अमीनो एसिड। चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ये पार्ट चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको सल्फ़र दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपको सल्फ़र देखने को मिल रहा है। अगर आपको इनकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए विद नेम्स और उनके ट्रिक्स, तो आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसे देखिए, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी जिससे कि आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा इसका एक क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर, आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन से अमीनो एसिड हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग है। तो देखिए S, और यहाँ पे इनको देख के ही हमें लग रहा है कि ये सल्फर कंटेनिंग है, पर हमारी ट्रिक क्या थी, CM। क्योंकि अमीनो एसिड्स जो 20 अमीनो एसिड हैं उनमें सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जिसमें C आ रहा है सिस्टीन में, और M आ रहा है मिथियोनिन में, उसके अलावा और किसी में है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रहेगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुका है इससे पहले, तो आप ये जो इसकी ट्रिक है इसे ध्यान रखिएगा। CM साब, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बेसिक अमीनो एसिड्स। यस, इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है, तो आपको शुरू करते हैं हम। आर्जिनिन हेट्स लाई, लाई मतलब झूठ। LIE को LY से ध्यान रखना तो जल्दी आसान होगा। आर्जिनिन हेट्स लाई, A से आर्जिनिन से आर्जिनिन, H से हिस्टिडिन और लाइसिन। ये ध्यान रखिए, लाई का क्या मतलब है, लाई से लाइसिन याद रहेगा क्योंकि ल्यूसिन भी होता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो लाइसिन ध्यान रखना। बस यही छोटी सी ट्रिक थी, आर्जिनिन हेट्स लाई। तो अब आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स की एक बहुत बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपने एज वेल एज सुना होगा, एज वेल एज इस तरीके से। तो ये है हमारी ट्रिक, एज ग्लूटामिक एज। बस यही हमारी ट्रिक है, एज ग्लूटामिक एज। एज का मतलब एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड, और एज से एस्पार्जिन, एज ग्लूटामिक एज। बस यही छोटी सी ट्रिक है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आप एक बार एसिडिक अमीनो एसिड जान लीजिए क्या होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड मैंने अभी आपको बताया, अमीनो एसिड में ये पोर्शन तो कॉमन है। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एसिडिक पार्ट प्रेजेंट हो, आप देख सकते हैं कि बेस और एसिड दोनों पार्ट्स हैं, इसके अलावा एसिडिक पार्ट होगा एक और एक्स्ट्रा, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर इसमें एक बेसिक पार्ट एक्स्ट्रा होगा तो वो बेसिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप एसिटिक एसिड को जानते हैं, तो यहाँ पे आप एसिटिक एसिड को लिख दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इतना सा हिस्सा एसिटिक एसिड वाला ग्रुप जोड़ दिया है। जब मैंने ये एसिटिक एसिड वाला ग्रुप जोड़ा तो उसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये हमारा बेसिक हिस्सा है, इसमें आप ये CH2COH लिख देते हैं तो ये बन जाता है एस्पार्टिक एसिड। अगर आप यहाँ पे कार्बन और इंक्रीज़ करके लिखते हैं तो ये बन जाता है ग्लूटामिक। इसे हम एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर दो एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है, इसीलिए हमने इसको एसिडिक कहा। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप दूसरी वीडियो देखिए जिसके अंदर इनका स्ट्रक्चर समझाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एसिडिक अमीनो एसिड की ट्रिक एज ग्लूटामिक एज। और जो आपका बेसिक अमीनो एसिड है उसके लिए जो ट्रिक है वो है आर्जिनिन हेट्स लाई। आई होप कि आपको ये सारे ट्रिक्स और ये सारे जो तरीके हैं इससे याद रह सकता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।